पोर्न देखना कैसे छोड़ें। अश्लील फिल्मों की लत ऐसी लगी हुई है कि यह बार बार हमें ब्रह्मचर्य खंडित करने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में खुद को इस लत से कैसे बचा जाए, इसके लिए दो ही उपाय है। पहला तप और दूसरा कुछ नियमों का संकल्प। मैंने पिछली वीडियो में जो हस्तमैथुन के ऊपर थी उसमें मैंने तप के विषय में कुछ बताया था। संकल्प के लिए जो मूल नियम है उसे बताया था। यहाँ तप के विषय में कुछ और बातें बताऊंगा और संकल्प के जो मूल नियम है इसे कैसे अप्लाई करना है इसे बताऊंगा। तप किया जाता है शरीर और मन और इंद्रियों अर्थात शरीर के अंतर्गत जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण से ही हम फोन जैसी गलत चीज़ों को देखने पर खुद को रोक सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह की नाड़ियाँ हैं जो कि मल से भरी हुई है। इनके शुद्धि के बिना अर्थात मलों के क्षय के बिना हमारे अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता और इनकी वासनाएं कम नहीं होती। ये वासनाएं इतनी तीव्र होती है कि हम न चाहते हुए भी पोर्न देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे शरीर में स्थित मल ही हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है। सत्वगुणी अच्छे व्यक्तियों में मल का स्तर कम होता है। उनके अंदर सत्वगुण अधिक होता है तमोगुण की अपेक्षा। दूसरी ओर जिनके अंदर मल अधिक होता है वे तमोगुणी व्यक्ति कहलाते हैं और उनका स्वभाव बुरे कार्यों में अधिक प्रवृत्त होने को करता है, क्योंकि इनके अंदर तमोगुण के कारण मलों से उत्पन्न वासनाएं बहुत अधिक तीव्र होती है, जिससे वे खुद को प्रवृत्त नहीं करा पाते अच्छे कार्यों में और उनका मन एवं इंद्रियां बुरे कार्यों की ही प्रवृत्त होती है। इसलिए हमारा लक्ष्य होता है हमारे अंदर वासनाओं की तीव्रता कम हो, अर्थात मल कम से कम हो, मलों का क्षय हो और हमारी बुद्धि सत्वगुणी हो, जिससे हमारे मन एवं इंद्रिय पर हमारा नियंत्रण हो, जिससे हम पोर्न जैसी गलत चीज़ों को देखने में प्रवृत्त न हो। पोर्न देखने में हमारी दो इंद्रियां सबसे प्रमुख आती है। पहला हाथ और दूसरा आँख। हाथ जिससे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आँख जिससे हम देखते हैं। ऐसे में हम इन दो इंद्रियों पर हमें मेनली फोकस करना है नियंत्रण के लिए। हमें तप के द्वारा हाथ और आँख इन दोनों पर नियंत्रण करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमें खुद को धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करना चाहिए और धार्मिक कार्यों से ज़्यादा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधार्मिक कार्य तमोगुणी प्रकार का होता है और धार्मिक कार्य सत्वगुणी प्रकार का होता है। हमें शारीरिक मेहनत पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी मलों का क्षय होता है। अष्टांग योग में यम और नियम का वर्णन किया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सीधे कहें तो हमें धार्मिक कार्यों में खुद को प्रवृत्त कराना चाहिए और अधार्मिक कार्यों में खुद को दूर रखना चाहिए। भोजन की मात्रा भी एक बड़ा भूमिका अदा करती है ब्रह्मचर्य पालन में। जिन्होंने भोजन की मात्रा कम रखी है वे ब्रह्मचर्य पालन करने में अधिक सफल हुए हैं। इसलिए हमने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को फलाहारी होते हुए उपवास रखते हुए देखा था, क्योंकि इससे मल का निर्माण शरीर में कम होता है और ब्रह्मचर्य पालन में आसानी होती है। क्योंकि मल से ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है यह मैंने बता ही दिया। इसलिए ऋषि मुनि फलाहारी भोजन न करना, उपवास रहना
कम भोजन करना आदि नियमों का पालन करते थे ब्रह्मचर्य पालन के लिए। शास्त्रों का अध्ययन हमें करना चाहिए विशेषकर। पिछली वीडियो में मैंने संकल्प के अंतर्गत जो मूल 3 नियम बताए थे उसका यहाँ अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। पहला नियम जो कि है इंद्रियों को आधार में प्रवृत्त होने से रोकना, अगर प्रवृत्त है तो वहां से हटाकर सामान्य स्थिति में रोकना। इसे उपयोग कैसे करते हैं? जैसे अगर हम हस्त पोर्न देख रहे हैं तो खुद को वहां से हटाकर रोके। अगर मन उस कार्य को करने में प्रवृत्त होने को करता है, पोर्न देखने को करता है, तो हमें खुद को रोककर सोचे कि क्या यह सही है जो हम कर रहे हैं। चूँकि हमारे अंदर शुरू में तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, ऐसे में तमोगुणी बुद्धि हमें सही कार्य करने के लिए नहीं बढ़ने देती आगे और हमें गलत कार्यों में करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमने गलत कार्यों का अधिक अभ्यास किया है। इसलिए अगर कुछ भी समझ न आए तो हमें वही कार्य करना चाहिए जो हम पहले निर्णय कर चुके हैं कि यह सत्य कार्य है, यह सही कार्य है और इसी में हमें अपने इंद्रियों को प्रवृत्त कराना है। और यह सही कार्य आपको खुद को विश्लेषित करके जो आप में गलतियां हैं उससे लिखकर और जो कार्य आपको करने हैं अर्थात पोर्न नहीं देखना है, इसे हमेशा दिमाग में रखें। और जब भी ऐसी स्थिति पर पहुँचे कि आपको क्या करना चाहिए, निर्णय करना हो, तो आप पहले निर्णय कर चुके हैं। अगर आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य पालन करूँगा, पोर्न जैसी गलत चीज़ें नहीं देखूँगा, तो आप यह मानते हैं, तो फिर आप खुद को पोर्न देखने से रोकें और हटा लें। अर्थात आपने यही निर्णय किया हुआ है कि हम नहीं देखेंगे। तीसरा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। जब भी ऐसी स्थिति आप पहुँचे कि आप पोर्न देख रहे हैं, उस समय यह तीनों नियम दिमाग में आ जाने चाहिए और खुद को वहाँ से रोककर सोचें और फिर वहाँ से खुद को हटा लें। इस तरह से यह एक प्रोसेस है जिसे आपको करना है, खुद को रोकना, सोचना और फिर वहाँ से हटाना। कई बार यह संकल्प हम तोड़ देते हैं। ऐसे में कारण सिर्फ इतना है, हम तप का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि तप के बिना जब तक मौलों का क्षय नहीं होगा तब तक ये नियम काम सही से नहीं कर पाएंगे। ये संकल्प वाले नियम काम नहीं करते, क्योंकि वासनाओं की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वह हमें न चाहते हुए भी इन गलत कार्यों को करने में प्रवृत्त करा देती है। इसलिए प्रथम कार्य तप तो अवश्य ही करना है, जिसे मैंने बता ही दिया तप के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं। दूसरा, संकल्प जिसका अभ्यास करना है। अगर बार बार संकल्प टूट जाता है तो खुद को डिमोटिवेट न होने दें, क्योंकि डिमोटिवेशन ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ा बाधक है और हम वहीं पर फेल हो जाते हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन को स्वीकार ही नहीं करते। और ब्रह्मचर्य पालन को जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य पालन में आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसलिए आवश्यक है, चाहे कितनी ही बार गिर जाए, चाहे कितनी बार नियम टूट जाए, लेकिन खुद को तप और संकल्प इन दोनों का अभ्यास निरंतर करते रहना आवश्यक है। तभी जाकर अंततः एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आपको भी ब्रह्मचर्य पालन में अगर बाधा उत्पन्न होती है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता हो, तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेशन सबसे कमजोरी है ब्रह्मचर्य की, प्राथमिक कमजोरी है। क्योंकि डिमोटिवेशन से हम ब्रह्मचर्य से घृणा करने लगते हैं, ब्रह्मचर्य को स्वीकार नहीं कर पाते।